Hello everyone, welcome to the Aradhya Academy Chandigarh. I'm your tutor सुखविंदर कौर. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. आप इस को देखकर ही समझ जाओगे कि प्रेजेंट इट मीन्स हम किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं. प्रेजेंट के बारे में, ठीक है, यानी कि जो अभी टाइम जो चल रहा है. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज द परफेक्ट. व्हाट डज मीन द परफेक्ट? ठीक है, इसका क्या मतलब बनता है? आपको देखने में ही इस चीज का पता लग जाता है कि जो परफेक्ट वर्ड है इट मीन्स समथिंग हैज डन कंप्लीटली. ठीक है, कोई चीज है जो क्या है पूरी तरह से हो चुकी है. इट मीन्स परफेक्ट का हम यूज कहाँ करते हैं हम क्या कहाँ करते हैं उसका यूज? जहां पर हमें यूं लगता है कि हाँ ये चीज तो कंप्लीट हो चुकी है, ये डन है. ठीक है, अब इसके लिए कोई और हम इसमें कुछ और डालने की जरूरत नहीं है. देन वी यूज परफेक्ट. ठीक है, तभी हम यूज करते हैं ना परफेक्ट कि हाँ ये तो चीज क्या है परफेक्ट है. क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो तो हो चुकी होती है, कंप्लीट है. इट मीन्स अपने आप में. तो ये जो प्रेजेंट परफेक्ट है ना, ये भी एक तरह का ऐसा ही क्या है, ये इसमें सेंटेंस बनेंगे कि जो काम आपका क्या है कंप्लीट हो चुका है और प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुका है. तो हम कुछ एग्जांपल्स के साथ और इस चीज को हम क्या है आगे समझते हैं. जैसे कि अगर आप ही, शी, इट और किसी नेम की बात करेंगे, ठीक है, तो ये किस चीज में आ जाते हैं? ये आ जाते हैं सिंगुलर में. किस में आ जाते हैं? सिंगुलर में, यानी ही, शी, इट और कोई भी नाम. जब इनकी बात की जाएगी तो ये इनके साथ क्या कौन सा मतलब कौन से रूल लगेंगे? इनके साथ लगेंगी जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगेगी हैज और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है, और कुछ नहीं लगाना है. आपने क्या करना है, ही, शी, इट या किसी का नाम हो जाए, ठीक है, तो आपने क्या यूज करना है? हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और आपका सेंटेंस तैयार है. ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल के साथ हम इनको करते हैं. लेट्स गेट स्टार्ट. तो हमारा फर्स्ट है शी हैज कम फ्रॉम स्कूल. तो जो वो लड़की है वो क्या है, वो आ चुकी है, यानी कि वो घर पे आ गई है, अब स्कूल में नहीं है, रास्ते में नहीं है. ठीक है, शी हैज कम फ्रॉम स्कूल. वो कहाँ से आ गई है? स्कूल से आ चुकी है. ठीक है, आ चुकी है. सिचुएशन बता रहे हैं कि इस टाइम क्या है, वो घर पे आ चुकी है. फिर सेकंड है शी हैज डन हर होमवर्क. उसने अपना होमवर्क क्या है कर लिया है. अभी पेंडिंग नहीं रहता है या करने नहीं लग रही है. शी हैज डन. ठीक है, उसने क्या कर लिया है? कर लिया है. शी हैज फिनिश्ड भी कर सकते हैं. शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क. ठीक है, हर होमवर्क. उसने अपना होमवर्क क्या है कंप्लीट कर लिया है. ही हैज ईटन ऑल द कुकीज. ठीक है, तो उसने क्या है सारी की सारी कुकीज को खा लिया है. उसका काम वहां पर क्या है, क्या कर चुका है, यानी कुकीज यानी बिस्किट्स जो है. ठीक है, तो वो क्या है, वो उसने खा ली हैं. ठीक है, ईट कर ली है, वहां पे कुछ बचा नहीं है. ही हैज ईटन ऑल द कुकीज. जितने भी कुकीज पड़ी थी वो सारी की सारी उसने खा ली है, कुछ नहीं बचाया. ठीक है, यानी उसने अपना क्या है जो पेट था वो भर लिया है. ठीक है, तो ही हैज ईटन ऑल द कुकीज. सारी की सारी कुकीज को क्या है उसने खा लिया है. इसी तरह से है नेक्स्ट, ही हैज कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट. तो उसका जो प्रोजेक्ट था जिसपे वो काम करने लग रहा था, अब वो क्या है कंप्लीट हो चुका है. अभी पेंडिंग नहीं बचा है, अब क्या है उसने कर लिया है. ठीक है, वो परफेक्ट हो गया है. ही हैज कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट. उसने अपना प्रोजेक्ट जो शुरू किया था वो क्या है कंप्लीट कर लिया है, खत्म कर लिया है. तो इस तरह से नेक्स्ट है हमारे इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग. ठीक है, तो बारिश होने लग रही थी लेकिन अब क्या हो गया है, इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग. अब बारिश क्या है बंद हो चुकी है, खत्म हो चुकी है. यानी जो बारिश का जो काम था ना, अब वो क्या है बंद हो चुका है, अब वो नहीं आ रही है. ठीक है, तो वो उसने अपना क्या है वो चली गई है. इट मीन्स तो इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग. अब क्या है रेन क्या है नहीं होने लग रही है. ठीक है, तो इसी तरह से है इट हैज हैपेंड बिफोर. ये तो पहले ही हो चुका है. कई बार ऐसा वर्क होता है, ऐसी सिचुएशन होती है कि जो पहले ही अक्कर हो चुकी होती है, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, उसके लिए क्या यूज करेंगे, इट हैज हैपेंड बिफोर. ये तो पहले ही हो चुका है. ठीक है, ये पहले ही हो चुका है, ऐसे बोल देते हैं. तो इस तरह से है. इसी तरह से यहाँ पे है एक सेंटेंस, माई बेबी हैज फॉलन अस्लीप. यानी मेरा बेबी है वो क्या है वो सो चुका है. अब उसका काम क्या है सोने का था, यानी कि वो सो चुका है. ठीक है, अभी जगह नहीं हुआ है. माई बेबी हैज फॉलन अस्लीप, वो सो गया है. इसी तरह से नेक्स्ट है माई फ्रेंड हैज
कॉल्ड मी बैक। मेरे मेरे फोन यानी कि मेरा फ्रेंड है, उसने क्या है, मैंने यानी कॉल की थी और लेकिन उसने बाद में क्या है बैक कॉल कर ली, यानी माई फ्रेंड हैज कॉल्ड मी बैक, यानी उसने फिर बाद में कॉल कर ली है। आई का यूज कैसे करते हैं, जैसे कि आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अपना जो होमवर्क है वो क्या है कंप्लीट कर लिया है। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, मेरा काम क्या है अब अधूरा नहीं रह गया है, वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, परफेक्ट हो चुका है, वो हो गया है। तो आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। फिर इसी तरह से है नेक्स्ट, आई हैव स्टडीड एट होम, मैंने घर पर ही स्टडी कर ली है, ठीक है। आई हैव स्टडीड एट होम, कहाँ स्टडी कर ली है, मैंने घर पे स्टडी अपनी कर ली है, यानी वो स्टडी करने वाला जो मेरा काम था ना वो हो चुका है, ठीक है, कंप्लीट हो गया है, कर लिया है मैंने। आई हैव स्टडीड एट होम। तो इसी तरह से फिर नेक्स्ट है हम वी के साथ जाते हैं, तो वी के साथ भी क्या आएगा, वर्ब की यानी कि हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो हैव प्लस थर्ड फॉर्म आती है वी हैव क्लीन्ड द रूम, यानी कि हमने अपने रूम को क्या कर लिया है, साफ कर लिया है, ठीक है। तो अभी कोई पेंडिंग काम नहीं रह गया है रूम में भी, हाँ अभी ये काम रह गया, वो काम रह गया है, नहीं, ठीक है। वी हैव क्लीन्ड द रूम, हमने अपना क्या कौन सा काम कर लिया है, जो क्लीनिंग का जो हमारा जो हमें काम मिला था वो हमने क्या है कर लिया है। वी हैव क्लीन्ड द रूम। तो इसी तरह से नेक्स्ट एक और कर लेते हैं इसका, वी हैव अराइव्ड एट द एयरपोर्ट, तो हम कहाँ पर आ गए हैं, कहाँ पहुंच चुके हैं हम, ठीक है, कहाँ पहुंच चुके हैं हम, एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं, यानी हमारा जो हम जाने नहीं लग रहे हैं, ठीक है, ना जाएंगे, लेकिन हमारा क्या है वहां पे हम आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं, तो क्या बोलेंगे, वी हैव अराइव्ड एट द एयरपोर्ट, हम एयरपोर्ट पर क्या है आ चुके हैं, यानी हमारा काम ये हो चुका है। फिर इसी तरह से नेक्स्ट है दे के साथ भी क्या यूज होगा, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो दे हैव बॉट अ न्यू कार, तो उन्होंने क्या है एक नई कार खरीदी है, ठीक है, उसको उनका जो खरीदने का काम था वो हो चुका है। दे हैव बॉट, ठीक है, अ न्यू कार, उन्होंने एक नई कार क्या है खरीद ली है, ठीक है, बाय बॉट, तो ये हो गया है। फिर इसे नेक्स्ट है हमारा दे हैव गोन टू दी शॉपिंग सेंटर, ठीक है, वो जा चुके हैं, कहाँ जा चुके हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है, दे हैव गोन, वो जा चुकी हैं टू द शॉपिंग सेंटर, कहाँ जा चुके हैं, शॉपिंग सेंटर, यानी शॉपिंग करने जाना था उनको, वो जा चुकी हैं, वो घर से निकल चुकी हैं। दे हैव गोन, ठीक है, वो चले गए हैं, दे हैव गोन टू द शॉपिंग सेंटर। तो इस तरह से इनका काम क्या है हो चुका है। अब हमारा रहता है यू, तो यू के साथ भी हमने कहीं ना कहीं क्या है हैव का ही यूज होगा, ठीक है, ये भी उसी में आता है प्लूरल में। तो क्या, यू हैव वॉश्ड द डिशेज, यू हैव वॉश्ड द डिशेज, यानी कि तुम्हारे पास जो काम था यानी कि वॉश करने का डिशेज को, ठीक है, बर्तन को साफ करने का काम था, वो क्या है आपने कंप्लीट कर दिया है। यू हैव वॉश्ड द डिशेज, तुमने अपना ये वाला काम जो है वो क्या है कर लिया है, वॉश कर लिया है डिशेज को, ठीक है, ये हो गया है। इस तरह से यू हैव वॉच्ड दैट मूवी बिफोर, तो आपने उस मूवी को क्या है पहले देख चुके हो, ठीक है, यू हैव वॉच्ड दैट मूवी बिफोर, यानी कि ये काम क्या है मूवी देखने वाला जो काम था वो पहले हो चुका है, ठीक है, क्या हो गया है वो हो चुका है। तो क्या आएगा, यू हैव वॉच्ड दैट मूवी बिफोर, यानी तुम आप क्या है वो मूवी को देख चुके हो, जबकि देखी तो पास्ट में थी, लेकिन अभी हम इस सिचुएशन को इस सिचुएशन में क्या है हम बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं कि आपने तो वो मूवी क्या है देख ली है, देख चुके हो आप, ठीक है, यू हैव वॉच्ड दैट मूवी बिफोर, यानी पहले देख चुके हो। तो इस तरह से जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट वाला जो ये पार्ट है ये भी आज कंप्लीट होता है। तो आई होप ये आपको वीडियो क्या है अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है तो आप अपने ही डेली के जो भी आपने काम करने हैं या जो भी आप काम कर चुके हो उसको आप क्या है उसमें अपनी लैंग्वेज में उसको लिखो, और हो सके तो कमेंट सेक्शन में भी डालना ताकि मैं भी उनको चेक कर सकूं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।